हेलो बच्चों, आज सुनेंगे रघुवीर सहाय की कविता कोई एक और मतदाता। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि हमारे देश में खूब गरीबी है ना। खूब गरीब बेरोजगार लोग रहते हैं। और वो जो आम नागरिक हैं, कभी एक तरह से व्यंग्य करता है कि हमारे देश में जो आम नागरिक है उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है। बस वो केवल एक मतदाता है, यानी कि जब उसने वोट डालना होता है तब तो उसकी वैल्यू होती है। अदरवाइज आगे पीछे बाकी के जो सामान्य दिन होते हैं उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, एक छोटी सी घटना भी लेकिन कवि ने यहाँ पर बताई है। जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम। यानी कि जो गरीब व्यक्ति है शाम तक काम करता रहता है, तो कवि कहता है कि जब शाम हो जाती है तब मेरा काम खत्म होता है। जब काम खत्म होता है तब शाम खत्म होती है, और जब मेरा काम खत्म हो जाता है तो शाम भी खत्म हो जाती है। यानी कि उसको यही नहीं पता चलता कि काम खत्म पहले हो गया या शाम पहले खत्म होगी। अर्थात जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी रोजी रोटी जुटाने के लिए, अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने के लिए दिन और रात मेहनत करता है। ठीक है, रात तक दम तोड़ देता है परिवार, और जब वो काम करने वाला व्यक्ति घर तक पहुंचता है तब तक पूरा परिवार दम तोड़ चुका होता है, यानी कि बिल्कुल थक चुका होता है। मेरा नहीं एक और मतदाता का संसार, और ये मेरा नहीं, सारे जो मतदाता हैं उन सब का जो संसार है वो ऐसा ही है। रोज कम खाते खाते ऊब कर, कि वो लोग रोज कम खाते हैं और वो कम खा खा कर भी ऊब गए हैं। प्रेमी प्रेमिका एक पत्र लिख दे गए सूचना विभाग को, और एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा, उन्होंने क्या किया, वो अपनी गरीबी में अपने प्रेम को भी जी नहीं पाए और एक पत्र लिखकर विभाग को अपनी मृत्यु की सूचना दे गए, यानी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर लिए हुए खुश नसीब खुशीराम। अब खुश नसीब खुशीराम मतलब जो जिंदगी में तो बहुत दुखी है, जीवन में जिंदगी में बहुत दुखी है, लेकिन वो खुश नसीब है, अपने आप को खुश नसीब समझता है, उसका नाम खुशीराम है। यानी कि कवि ने व्यंग्य किया है कि एक व्यक्ति है जो खुद को बड़ा खुश नसीब समझता है और वो खुशीराम है। वो दिन और रात अपने हाथ में ट्रांजिस्टर लेकर बैठा रहता है, फुर्सत से अन्याय सहने में मस्त। वो फुर्सत से अन्याय सहता है क्योंकि उसने जिंदगी में कभी न्याय तो देखा ही नहीं। हर पल हर दिन उसके जीवन में अन्याय होता है और उसको उसी को सहने की अब आदत हो गई है। स्मृतियां खंखोलता हकलाता बतलाता सवेरे, अपनी स्मृतियों को खंखोलता है और हकलाते हकलाते कुछ बातें सुबह सुबह बताता है। अखबार में उसके लिए खास करके एक पृष्ठ पर दुम हिलाता संपादक एक पर गुरगुराता है कि कभी कभी जो संपादक है अखबार का, उसको उस मतदाता की याद आती है, गरीब व्यक्ति की, और वो एक संपादकीय पृष्ठ पर कुछ लिख देता है। ठीक है, एक दिन आखिरकार दोपहर में छुरे से मारा गया खुशीराम, और एक दिन अचानक, जैसे हमने वो रामदास वाली कविता में सुना था ठीक वैसे ही, कि एक दिन अचानक दोपहर का समय था और कोई व्यक्ति आया और छुरा मारकर उसको मारकर चला गया। वह अशुभ दिन था, वो दिन बड़ा अशुभ था। क्यों? कोई राजनीति का मसला देश में उस वक्त पेश नहीं था। अब देखिए, खुशीराम मर गया। ठीक है, खुशीराम के मरने की रातों रात किसी को खबर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि देश में उस समय राजनीतिक हलचल नहीं चल रही थी। यानी कि यदि कोई राजनीतिक मसला चल रहा होता, कोई वोट चुनाव नजदीक आ रहे होते, तो खुशीराम की मृत्यु की भी चर्चा होती, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। इसलिए खुशीराम बन नहीं सका कत्ल का मसाला, इसलिए कोई मसाला खुशीराम की मृत्यु पेश नहीं कर पाई। यानी कि कोई चर्चाएं, कोई घोषणाएं, कोई अखबारों में चर्चा, कोई अखबार में संपादकीय, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बदचलने का बना उसने, जैसा किया वैसा भरा। तो खुशीराम पर क्या इल्जाम लगाया गया कि वो बदचलन था, और उसने जैसा किया उसको वैसा ही भरना पड़ा। इतना दुख मैं नहीं देख सकता। कवि कहते हैं कि मुझे ये सब देखकर बहुत दुख होता है। यानी कि एक व्यक्ति ऐसे ही मर जाता है, और क्योंकि देश में कोई चुनावी हलचल नहीं है, कोई चुनाव नजदीक नहीं है, इसलिए किसी की मृत्यु भी किसी चुनाव का मसाला या देश में उसकी चर्चा भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो केवल एक सामान्य व्यक्ति था।
और ये सब देखकर कवि को बहुत दुख होता है और वो कहता है, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह एक गान देता था। कि मुझसे अच्छा तो छायावादी कवि था। चाहे वो कल्पनाओं की चीजें लिखता था, लेकिन एक दुख को देखकर कम से कम एक गीत तो लिख देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण वह पहचान लेता था। कि प्रगतिवादी जो कवि था वो सबके दुखों को, गरीबी को पहचानता था और उसको लिखता था। कितना महान था गीतकार जो दुख के मारे अपनी जान लेता था। कि कितने महान गीतकार थे वो लोग जिन्होंने दुख की वजह से अपनी जान त्याग दी। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में जहां सदा मरता है एक और मतदाता। लेकिन मैं यानी कि जो कवि है उसको समाज में इतना अकेलापन लगता है और उसको लगता है कि मैं ऐसे समाज में, ऐसे समय में पैदा हुआ हूं जहां पर हर रोज कोई ना कोई मतदाता मर जाता है और जिसकी दुनिया में किसी को खबर भी नहीं होती। तो ये थी कविता एक और मतदाता। धन्यवाद।